बढ़ते आगे, वेस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटरिया का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि फौज हर तरह की जंग के लिए तैयार है, चाहे वो साइबर वार हो, केमिकल वार हो, जौहरी हो या बायोलॉजिकल जंग हो। उन्होंने कहा है कि आइंदा जंग किसी एक महाज तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ये एक मल्टी डोमेन ऑपरेशन होगी। लेफ्टिनेंट जनरल कटारिया ने मजीद कहा कि असल कामयाबी मैदानी जंग में ही हासिल होती है। उन्होंने कहा कि नए दौर की जंग में तमाम डोमेन अहमियत रखते हैं और फौज इन तमाम शोबों में अपनी तैयारियों को मजबूत बना रही है। उन्होंने मजीद कहा है कि अपनी कुव्वत के जरिए दुश्मन को बाज रखना सबसे मुअस्सर हिकमत अमली है, लेकिन अगर दुश्मन फिर भी कोई हरकत करता है तो इस बार ऑपरेशन सिंदूर से भी ज्यादा सख्त और मुअस्सर कार्रवाई करने की जरूरत होगी। सिर्फ एक डोमेन में नहीं होगी, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस होंगे। लड़ाई स्पेस में भी होगी, साइबर में भी होगी, ईडब्ल्यू में भी होगी, इंफो वॉर में भी होगी। पर जीत जो है वो जमीन पर ही हासिल होगी। तो ये सारे डोमेन में जो भी हम काम कर रहे हैं वो किसी तरीके से जो हमारी अल्टीमेट जीत है, वो चाहे 71 की जीत हो, चाहे 65 की जीत हो, वो जब तक हम जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान मानेगा नहीं कि हम जीत गए हैं। तो डोमेन सारी जरूरी हैं। हम सारी डोमेन में लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, पर जो आप ग्राउंड पर देख रहे हैं ये फिर लास्ट, ये मान के चलिए कि सारी डोमेन को मिला करके लास्ट में जो ऑपरेशन होना है वो यही है जो आप देख रहे हैं। अच्छे हैं और मेरा ये मानना है कि अगर दुश्मन हमारे इस अभ्यास को देख करके, हमारी तैयारी को देख करके, हमारी क्षमता को देख करके अगर कोई सबक लेता है और दोबारा कोई दुस्साहस नहीं करता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। यानी अगर हम दुश्मन को अपनी ताकत से डिटर कर पाते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। पर अगर वो उसके बावजूद भी अगर कुछ करता है तो फिर जैसा आपने कहा कि इस बार हमको जो हमने ऑप सिंदूर में किया उससे कहीं बढ़ करके काम करना पड़ेगा। अच्छा, ओके, ये पहली चीज मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो एक ऑपरेशनल टास्क को ध्यान में रखते हुए करते हैं। और हमारा जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उसमें कई नदियां हैं, आपको ज्ञात होगा, चिनाब है ऊपर, फिर रावी है, फिर सतलज है। और अगर हमें पाकिस्तान पर ऑफेंसिव करना है तो कहीं ना कहीं रिवर क्रॉसिंग भी इन्वॉल्व होगी। तो ये ट्रेनिंग में हमारे शामिल है कि किस तरीके से हम नदी को क्रॉस करके दुश्मन के इलाके पे कब्जा कर पाए। तो ये मान के चलिए कि जो भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं वो अपने ऑपरेशनल रोल के हिसाब से कर रहे हैं। अभी सेंट्रल कमांड के इलाके में आने का जरूरत इसलिए पड़ जाता है क्योंकि हमारा जो नदियां हैं वो ज्यादातर बॉर्डर के साथ साथ है और ट्रेनिंग का इलाका कहीं भी हो, यानी कि महाजन का इलाका है, राजस्थान में है, पोखरण का इलाका है, तो वो किसी कमांड में हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। यानी कि हमें ये देखना है कि किस तरीके के ऑपरेशन के लिए हमें ट्रेनिंग करनी है और वैसा इलाका पूरे देश में कहीं भी हो हमें वहां जाके ट्रेनिंग करनी पड़ेगी।